हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ओलंपियाड्स। हम लोग क्लास 7th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने इंटीजर्स की 1.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे कि अब इंटीजर्स की डिवीजन किस तरीके से की जाती है, डिवीजन कैसे होती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज क्या है ये हम देखेंगे और उसके बाद उसके बेस पे हम 2 एग्जाम्पल्स आज की क्लास में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। सो अगर हमें दो इंटीजर्स दिए हैं और हमें कहा गया कि उनकी डिवाइड करना है, तो हमें सिंपल, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है हमें और उन दोनों को डिवाइड करना है, तो हम सिंपल जैसे होल नंबर्स हैं वही उसी तरीके से हम उनको डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर अगर हमें दोनों नेगेटिव जो इंटीजर्स है वो गिवन है और उनको डिवाइड करने के लिए कहा गया, तब हम क्या करेंगे, तो अभी हम वो सीखते हैं। ठीक है, तो अगर हमें दो, सिंपल है कि अगर हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं, एक a दिया है एक b दिया है, फॉर एग्जांपल दोनों पॉजिटिव लेने हैं, एक 4 दे दिया है और एक 2 दे दिया है, राइट। तो अगर 4 और 2 हमें दो इंटीजर्स गिवन है, इनको हमें डिवाइड करना, वो बोल रहे हैं a को b से डिवाइड करो, तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपल 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो ऐसे सिंपल जैसे होल नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर दिया हो, ठीक है, डिवीजन ऑफ अ नेगेटिव and a positive integer। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव अगर इंटीजर हमें गिवन है, तो हम उसकी डिवीजन जो है वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने लेट कर लेंगे कि अगर a हमारा, एग्जाम्पल से हम सीखेंगे इसको। ठीक है, a जो मैंने ले लिया अपना -4 एंड b ले लिया मैंने सिंपली 2। ठीक है, अब मैं बोलूं कि a को b से डिवाइड करो, a डिवाइड बाय b, तो कैसे करोगे, -4/2। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल माइनस को ऐसे ही रहने देना है और इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, -2 के इक्वल। ठीक है, वैसे अगर a हमारा -10 है और b हमारा 5 है, तो कैसे करेंगे, a/b, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे हम, -10/5, तो ये क्या आ जाएगा, -5 1 5, 5 2 10, अगेन -2। ठीक है, तो अगर हम दोनों एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि अगर हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उनकी क्या करवा देते हैं, डिवीजन, तो हमारे पास रिजल्ट में नेगेटिव इंटीजर ही मिल रहा है। तो ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लोगे, अगर उनको डिवाइड करवाओगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर के एग्जाम्पल होगे, तो अगर उनको डिवाइड करवाएंगे तो हमेशा हमें नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो विच इंप्लाइज हमारे पास रिजल्ट क्या आया, इफ -a इज डिवाइड बाय b, देन रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, -a डिवाइड बाय b। माइनस को बाहर लिख लेंगे और सिंपली a को b से डिवाइड कर देंगे। या फिर अगर a इज डिवाइडेड बाय -b, इस तरह से हुआ, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, तब भी हम सिंपली इसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा केस एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर का। अब इसके बाद डिवीजन ऑफ
नेगेटिव इंटीजर्स। दो नेगेटिव इंटीजर्स की डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है, लेट करेंगे एग्जाम्पल से। अगेन हम सीखेंगे इसको। एक एग्जाम्पल ले ली मैंने यहाँ पे, a-2 ले लिया, सॉरी -4 ले लो, या -16 और b ले लिया -4। देन इसको कैसे डिवाइड करोगे, a डिवाइड बाय b कैसे करोगे, -16 अपॉन -4 ऐसे लिखेंगे। a की जगह पे -16 एंड b की जगह पे -4। इस केस में क्या होता है, हमारा ये जो दोनों माइनस हैं, ये दोनों माइनस क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो गए, ठीक है, ये कैंसिल हो जाते हैं। इनको हटा दो तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाता है, 16/4, ठीक है। इनको हम काट देते हैं, ये इसको एक दूसरे से ये काट देते हैं, तो आ जाते हैं 16/4, तो जो कि किसके इक्वल है, 4 4s are 16। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव का 4। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में क्या देखा, अगर हम दोनों नेगेटिव इंटीजर्स ले रहे हैं और उनकी डिवीजन कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट में एक पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही a is equal to 24 and b -24 and b is equals to -3 ले लो, ठीक है। तो a अपॉन b करवाएंगे तो -24 अपॉन -3, अगेन माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड 3 कितने सा 24 होते हैं, 8 सा, तो 8 3 सा 24, अगेन 8 जो है वो हमारा किसका आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारा क्या रिजल्ट बना यहां पे, अब इसको जनरली लिखेंगे कि अगर हम -a को -b से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, यहाँ प्लस का साइन बाहर आ जाता है, तो a इज डिवाइडेड बाय b, सिंपली क्या मिलता है हमें, a अपॉन a डिवाइडेड बाय b, सिंपल a को b से डिवाइड करते हैं, नेगेटिव साइन नहीं लिखते, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, आप डायरेक्ट 24 को 3 से डिवाइड कर दो तो जो आंसर मिलेगा वही आंसर हो, क्योंकि दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है तो हमें आंसर हमेशा डिवीजन में इसका पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, ठीक है। सो ये हमारे जनरल है, ये हमको याद रखना है, ओके, ठीक है। दोनों नेगेटिव का केस भी देख लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का केस भी देख लिया है ना, और दोनों पॉजिटिव हो तो सिंपल ही है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ एन इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। पहले जिस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था या एडिशन सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जो फर्स्ट वन थी, दैट इज आवर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो आपको याद होगा कि अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में देख रहे हैं हम कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट में दोबारा इंटीजर ही मिलेगा, दैट इज आवर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब अंडर डिवीजन भी हमारे कुछ इस तरह से होनी चाहिए ना कि क्या हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो क्या हमें वापस से इंटीजर मिलेगा, तो वो हमें देखना है, ठीक है। तो जैसे कि अब एक एग्जांपल ले ले हम, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें एग्जांपल लेते हैं एक, देखो a ले लिया हमने -4, b ले लिया 2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे -4/2, तो हमें क्या मिल रहा है -2। तो क्या ये इंटीजर है, ये तो इंटीजर है ना, इस केस में तो हमें इंटीजर मिल गया, हमने जब दो इंटीजर्स को डिवाइड किया है ना, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमें वापस से इंटीजर मिल गया है ना, यहाँ पे तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब एक और एग्जांपल लेके देखो,
अगर मैं इसी को a को 2 ले लेती हूँ और b को ले लेती हूँ -4, दोनों इंटीजर्स है। अब इन दोनों को कर दूंगी डिवाइड, तो 2 अपॉन -4 इस तरह से आएगा, a की जगह 2, b की जगह -4, टू -2 अपॉन 4, तो क्या आएगा हमारे पास, ये और ये कैंसिल, यहाँ 2 तो आ जाएगा -1/2, है ना। माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो ये, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने -1/2 मिलेगा हमें। तो क्या ये इंटीजर है? क्या -1/2 हमारा इंटीजर होता है? -1/2 हमारा इंटीजर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमारे इंटीजर क्या होते हैं, हमारे होल नंबर्स, है ना, सो ऑन 1 2 3 4, और हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हमारे ये होते हैं, है ना। 1/2 इस फॉर्म में तो नहीं होते ना हमारे इंटीजर्स, हमारे इंटीजर्स सिर्फ इस फॉर्म में। तो जब हमने इन दो इंटीजर्स को डिवाइड किया तो हमें तो यहाँ पे वापस इंटीजर मिला ही नहीं, 1/2 डिवाइड नहीं होता, नहीं वापस इंटीजर तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है अंडर डिवीजन ऑफ इंटीजर सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। तो इस एग्जांपल ये हमारी नॉट इंटीजर है ना। तो हमारी प्रॉपर हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी की। हमें अगर एक भी एग्जांपल ऐसी मिल जाती है जो जिससे हमें पता चलता है कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन और इंटीजर्स डज नॉट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद क्या पढ़े, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी हमने। तो क्या हम देखेंगे यहां पे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, खुद करके देखोगे आप तो आपको पता चल जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारी मल्टीप्लिकेशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में थी कि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। पोजीशन चेंज करके हम मल्टीप्लाई करें, इस तरह से करें तो हमें जो है हमेशा इन वापस से रिजल्ट दोनों का सेम मिलता है, 2 मल्टीप्लाई -4। ऐसे मल्टीप्लाई करो या ऐसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी -8 मिलेगा, 2 4 8, यहाँ पे भी -8 मिलेगा, है ना। तो ये हमारी ये वाली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी थी, लेकिन हमने क्या देखनी है अब, अंडर डिवीजन देखनी है, राइट। तो यहाँ मल्टीप्लाई की जगह अब हम क्या लिखेंगे, डिवाइड, डिवाइड का साइन, ठीक है, डिवीजन। तो क्या हम देखेंगे, चेक करेंगे कि ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है इंटीजर्स के केस में, ठीक है। तो हम करके देख लेते हैं। अगर हम a को ले लें हम -4 और b को ले लें हम 2 ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, सिंपल। तो या हाँ ये ठीक है। तो a को अगर हम b से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2, है ना। डिवीजन माइनस यहां साइन आ गया क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमें रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में मिलेगा। तो यहाँ माइनस आ गया और इनको डिवाइड करेंगे, 2 को अगर 4 को अगर 2 से डिवाइड करें तो हमें 2 मिलता है ना। लेकिन अब अगर मैं क्या b/a कर दूं, है ना, a/b की था यहाँ पे, b/a कर दूं तो क्या मेरे को सेम रिजल्ट मिलेगा। b क्या है मेरा 2, तो ऊपर 2 लिखूंगी, नीचे क्या लिख दूंगी -4, है ना। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, -2 1 2 2 2 4, है ना। यहाँ पे 2 1 is 2 2 2 4, तो यहाँ पे -2 आ गया, है ना, यहाँ तो 1 है, ठीक है। तो अब ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा -1/2, है ना, -1/2। यहां पे मेरा डिवाइड करके मतलब मेरा a डिवाइड बाय b आ रहा है मेरा -2, लेकिन b डिवाइड बाय a आ रहा है मेरा -1/2। दोनों केसेस में मेरा क्या है, ये
अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स a डिवाइडेड बाय b और b डिवाइडेड बाय a इक्वल नहीं होते, ठीक है, नहीं होते हैं। तो विच एम्प्लाइज हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन, ठीक है। इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। अब इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख ली, क्लोजर प्रॉपर्टी देख ली। अब हम जैसे देखते थे रोल ऑफ 0 एंड 1, यहां पे डिवीजन है तो क्या हम इंटीजर को 0 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, जैसे रोल ऑफ 0, या सिंपल ऐसे लिख लो, आपको समझा रही हूं मैं कि 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, है ना। तो जैसे अगर कोई मैंने ले लिया इंटीजर -4, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा अगर 0 से, तो क्या इसकी कोई सेंस बनती है। जैसे अगर सिंपल आप होल नंबर्स के केस में देखो, होल नंबर्स के केस में अगर 2 लिया मैंने, उसको 0 से डिवाइड करूं तो क्या कोई सेंस बनती है, इसका कुछ मतलब नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 0 डिवाइड बाई 2 होता है, लेकिन 2 डिवाइडेड बाय 0 कैसे करोगे, सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 0 ऐसे, 2 डिवाइडेड बाय 0 ये कैसे करोगे, 0 1 0 0 2, ये कभी भी नहीं होता है ना। तो ये चीज डिफाइन ही नहीं होती है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वैसे ही अगर -2 को 0 से करोगे तो क्या होगा, वो भी कुछ नहीं होगा। तो ये जो अगर हम अपने किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इसकी कोई भी सेंस नहीं होती, ठीक है। अब इसके बाद रोल ऑफ 1 देखेंगे, ठीक है। अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जैसे हम अगर अपना पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर्स की बात करें, 4 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो मुझे वापस से क्या मिलता है, 4, 4 डिवाइडेड बाय 1 इज 4, क्यों, क्योंकि 4 डिवाइडेड 4 1 4 आर 4, क्या मिला वापस मुझे 4 मिला। जब हम 4 को 1 से डिवाइड करते हैं तो मुझे 4 मिलता है ना, वापस वही इंटीजर मिलता है। तो वैसे ही हम 100 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें अगेन 100 मिलेगा। अब नेगेटिव इंटीजर्स के केस में क्या होता है, यहाँ पे भी हमारे पास -100 ही रहता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, -100 को 1 से डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही -3 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी कि इफ वी डिवाइड एनी इंटीजर विद 1 वी गेट द सेम इंटीजर, ठीक है, वी गेट द सेम इंटीजर ऑन डिवाइडिंग इट विद 1, ऑन डिवाइडिंग इट बाय 1। जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वापस से वही इंटीजर मिलेगा। लेकिन -1 के केस में क्या होगा, डिवीजन विद -1, -1 में क्या होगा, अगर मैं 4 को -1 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, -4/1 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है, सॉरी -4 विच इज इक्वल टू -4। तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैंने 4 को -1 से डिवाइड किया तो मेरा क्या होगी, यहाँ पे साइन चेंज हो गया है ना। अगर मैं -2 को -1 से डिवाइड करूं, है ना, -1 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, अगर -2 को मैं -1 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे मेरे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या रहेगा 2/1 विच इज 2, है ना। 1 से जब डिवाइड करोगे तो वापस से क्या मिलेगा हमें 2, माइनस इधर लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस मैंने ऊपर लगा दिया, इसको 1 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया, है ना, -4। तो वैसे ही अब -60 को मैं -1 से डिवाइड करूं तो मुझे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मिल जाएगा 60/1 जो कि 60 है ना। या फिर या सिंपली 60 को -1 से डिवाइड करूं, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, माइनस का साइन आएगा,
और इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, विच इज इक्वल टू -60। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जब भी हम -1 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो वो इंटीजर है उसका साइन चेंज हो जाता है ना। 4 है उसका नेगेटिव बन गया, यहाँ पे हमने -2 लिया था तो 2 बन गया, यहाँ पे -60 लिया था तो 60 आ गया, अब 60 लिया है तो -60 आ गया। तो साइन डिवीजन पे -1 के साथ डिवीजन पे साइन चेंज हो जाते हैं, 1 के साथ डिवीजन पे साइन वही रहते हैं, वही इंटीजर सेम टू सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डिवीजन विद 1 एंड डिवीजन विद -1। यहां पे क्या है हमारा, on dividing the integer with 1 we always get the same integer। ठीक है, तो और यहां पे हमें क्या मिला, on dividing the integers with -1 we always with -1 the integer changes its sign। ठीक है, अब इसके बाद हमारी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। कम्यूटेटिव तो हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, मल्टीप्लिकेशन के केस में कुछ ऐसी होती थी ना, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, 3 इंटीजर्स लेते थे, पहले इन दोनों को ऑपरेट करते थे, जो रिजल्ट आता था उसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, फिर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, है ना। अब ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज कर दी, अब यहाँ पे पहले b माइनस c सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा उसकी हम a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो दोनों ही केसेस में हमारा जो रिजल्ट आता था वो सेम आता था, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती थी। ठीक है, लेकिन ये था मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है, लेकिन अब डिवीजन के केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई की जगह हम क्या लिख देंगे, डिवाइड लिखेंगे, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय लाइक दिस। यहाँ पे डिवीजन के केस में कर रहे हैं हम, तो क्या ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ये हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल चेक करेंगे। लेट कर लेंगे हमारा a को हम ले लेंगे 4 या -4 जैसे हम लेते आ रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल अपने से, आप भी खुद भी अपने से एग्जांपल्स लेके चेक कर सकते हो। a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू, आप ले लो कुछ भी ले लो, अगेन 3 ले लेते हैं। ठीक है, a को -4 माना, b को 2 माना, c को 3 माना। अब जहां पे भी a है वहां -4, जहां b है वहां 2, जहां c है वहां 3 लिख लेंगे, तीनों इंटीजर्स है हमारे, है ना। a की जगह मैंने यहाँ -4 लिखा, a की जगह मैंने लिखा -4 डिवाइड बाय b की जगह लिखा 2 डिवाइड बाय c की जगह लिखा मैंने यहाँ 3 इज इक्वल्स टू, अब a की जगह फिर से लिखा -4 डिवाइड बाय b की जगह मैंने लिखा 2 डिवाइड बाय ये वाला c की जगह मैंने लिख दिया 3।
है ना, क्योंकि c की वैल्यू किसके इक्वल लिया हमने, 3 के इक्वल लिया। अब इसको डिवाइड करेंगे कैसे, कहते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है। जब इस तरह से हो तो हमें रिजल्ट हमेशा नेगेटिव मिलता है, तो यहाँ नेगेटिव मिल जाएगा। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2, है ना, तो हमें इसका मिल जाएगा -2। यहाँ क्या करना है, डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे -4 डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 कुछ होता है, इसको ऐसे लिख देंगे 2 डिवाइड बाय 3, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय, मतलब -2/3 इज इक्वल्स टू, इनको डिवाइड करके हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3 ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3/2, है ना। अब ये और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, -2/3, यहाँ -2 मल्टीप्लाई 3, है ना, ये बचा -2 मल्टीप्लाई ये वाला 3, एंड 2 3 क्या होते हैं 6, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, रिजल्ट हमें नेगेटिव में मिलेगा, है ना। तो हमें 2 3 क्या होते हैं हमारे 6। तो क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, ये इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो हम बोलेंगे विच इम्प्लाइज इंटीजर्स are not associative under division, ठीक है। तो यहां हमारी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव भी खत्म होती है, ठीक है। तो हमारी ये कुछ अंडर डिवीजन हमारी ये प्रॉपर्टीज थी हमारे सिलेबस में, तो जो कि हमने देख ली, ठीक है। क्लोजर सबसे पहले हमने देखा कि कैसे डिवाइड होती है इंटीजर्स, ठीक है, कैसे हम डिवीजन करते हैं इंटीजर्स की, फिर प्रॉपर्टीज देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी, है ना। 1 से कैसे डिवाइड करते हैं, 0 से भी हमने देखा था, 1 से -1 से कैसे डिवाइड करते हैं, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो हमें एग्जांपल्स 2 एग्जांपल्स गिवन है वो देखेंगे। तो जिसमें से हमारी फर्स्ट एग्जांपल है ये, क्या लिखा है यहाँ पे, इन अ टेस्ट, ठीक है, +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। कि एक टेस्ट है जिसमें अगर एक हमारा आंसर करेक्ट होगा तो उसके कितने मार्क्स मिलेंगे हमें, +5, लेकिन अगर हमारा आंसर इनकरेक्ट होगा तो एक इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स कितने मिलेंगे हमें, -2, ठीक है। तो यहां पे एक लड़की है राधिका, ठीक है, राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर्स। क्या लिखा है, राधिका ने कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया, ऑल द क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया, और उसको कितने मार्क्स मिले, 30 मार्क्स मिले, ठीक है, 30 मार्क्स मिले, जबकि उसके करेक्ट आंसर कितने थे, 10। उसने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, सारे क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए, सब क्वेश्चंस के आंसर दिए, जिसमें से उसके करेक्ट आंसर कितने थे, 10, और उसको मार्क्स कितने मिले टोटल मिला के, 30, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है, नेक्स्ट पार्ट में भी लिखा है, जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, जय ने भी सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स, और उसको कितने मार्क्स मिले, -12, टोटल मिला के उसको -12 मार्क्स मिले, दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर्स, जबकि उसके कितने करेक्ट आंसर्स थे, 4, ठीक है। तो हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर्स हैड दे अटेम्प्टेड, तो उन्होंने कितने इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं, ये उन्होंने पूछा कि उनके आंसर्स कितने गलत हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ए पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका बी पार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर, सीधी लाइन तो कभी नहीं खींची जाती मुझसे, फर्स्ट,
ठीक है, फर्स्ट पार्ट में राधिका आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस एंड स्कोर 30 मार्क्स दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो हमने निकाला है कि हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर्स हैड द अटेम्प्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन क्या है कि +5 मार्क्स जो है वो हमें हर एक करेक्ट आंसर के मिलेंगे, है ना। तो हम यहां लिखेंगे marks given for one correct answer। कितने मार्क्स मिलेंगे एक करेक्ट आंसर के? हमें मिलेंगे +5। ठीक है, एंड तो अब राधिका के कितने क्वेश्चन ठीक है? 10 करेक्ट आंसर है उसके, है ना। तो अगर एक करेक्ट आंसर के +5 मिल रहे हैं तो उसको 10 करेक्ट आंसर के कितने मिलेंगे? मार्क्स गिवन फॉर 10 करेक्ट आंसर्स। जब हमें एक का पता है तो ज्यादा का हम कैसे निकालते हैं? उनको मल्टीप्लाई करके, है ना। तो यहाँ 10 की मल्टीप्लाई मैं कर दूंगी 5 से, +5 इज 5, तो उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए? 50। लेकिन उसको मिले कितने हैं? 30, है ना। शी स्कोर या फिर राधिका, बट राधिका स्कोर, उसको कितने मार्क्स मिले? 30 मार्क्स मिले, राइट। उसको कितने मार्क्स मिले? 30 मार्क्स जो है उसको मिले हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे कि उसके इनकरेक्ट जो उसने इनकरेक्ट दिया उसको, उसके अगर एक इनकरेक्ट आंसर के -2 मिल रहे हैं तो हमें निकाले, सबसे पहले हमें यहां पे होना चाहिए कि अगर उसको जो सही क्वेश्चन उसके 50 मार्क्स मिलने चाहिए थे, उसको 30 मिले हैं, तो अब उसको इनकरेक्ट के लिए उसको कितने मार्क्स मिले होंगे वो निकालते हैं, है ना। ऐसे लिखेंगे राधिका, या नहीं, मार्क्स obtained for incorrect answers। इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? टोटल मार्क्स उसको कितने मिले हैं? 30 माइनस 50, जो कि कितने हैं हमारे? -20, है ना। मतलब उसको कितने मार्क्स मिले इनकरेक्ट आंसर के? -20 मार्क्स। अब मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं? -2 मिलते हैं ना, वो गिवन है ना -2। इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें कितने मार्क्स मिलते हैं? -2। तो अगर उसको इनकरेक्ट आंसर्स के टोटल मार्क्स कितने मिले? -20, क्योंकि टोटल मार्क्स उसके 30 है, उसमें से -50 मार्क्स कर लेंगे तो हमें उसके कितने मार्क्स है? -20। लेकिन एक इनकरेक्ट आंसर के कितने? उसको -2। अब हमें क्या निकालना है कि उसने कितने इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए हैं, है ना। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्टेड। कितने इनकरेक्ट आंसर उसने अटेम्प्ट कर दिए हैं वो हम कैसे निकालेंगे? जितने उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ना फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे? मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे करेंगे? -20 डिवाइड बाय -2। ठीक है, ये वाला -20 और ये वाला -2। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा कि उन्होंने टोटल कितने इनकरेक्ट आंसर जो है वो किए हैं। किसने? राधिका ने। तो कितने किए हैं? डिवीजन हो रही है, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? पॉजिटिव। या सिंपल आप माइनस माइनस को कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा हमारा? 20 डिवाइड बाई 2। जब 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 10। ठीक है, तो विच इज आवर आंसर। तो कितने इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए हैं उसने? 10। ठीक है, सो राधिका अटेम्प्टेड
10 इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, उसने कितने इनकरेक्ट आंसर किए अटेम्प्ट? 10 इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट भी ऐसे करेंगे। जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर्स। ठीक है, अब इसके कितने करेक्ट आंसर है? 4 करेक्ट आंसर्स है। ठीक है, अब मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इज +5, तो 4 करेक्ट आंसर्स के लिए कितना होगा? 4 × 5 है ना, 1 हमारा +5, 1 करेक्ट आंसर के हमें +5 मार्क्स मिल रहे हैं। वैसे ही 10 करेक्ट आंसर के कितने मिले थे? 10 × 5। अगर 4 करेक्ट आंसर लिख दूंगी यहाँ 10 की जगह 4, तो क्या आ जाएगा? 4 × 5, है ना। तो मार्क्स obtained for, दूसरे पेन से लिखते हैं इसको, बहुत ज्यादा लिख रहे। मार्क्स obtained for 4 incorrect answers। obtained for 4 incorrect answers। कितने मार्क्स मिले उसको? 4 × 5, क्योंकि मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर है ना। मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 5 +5, राइट, इज इक्वल टू +5। तो 4 इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या मिलेगा? 4 × 5 विच इज 20, राइट। उसको कितने मिले क्वेश्चन, कितने मार्क्स उसको मिले हैं? 4 करेक्ट आंसर, 1 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर का +5 है, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 4 करेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे हमारे? 4 × 5 इज 20। ठीक है, अब उसको टोटल मार्क्स कितने मिले हैं? -12। ठीक है, क्या नाम है इसका? जय। जय स्कोर्ड कितने मार्क्स मिले उसको? -12, राइट। तो अब उसको इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, कि उसको इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले होंगे वो तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? उसको टोटल कितने मार्क्स मिले? -12, है ना, जिसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? जो उसको करेक्ट आंसर के लिए मिले हैं -20, है ना, विच इज इक्वल्स टू माइनस प्लस होता है, 20 में हम 12 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 32। बड़ा वाला जो लार्जर जो ग्रेटर इंटीजर है हमारा 20, उस वो किस कौन सा है? नेगेटिव का, तो ये आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव का। ऐसे करते थे माइनस, है ना, -32। ठीक है, तो अब मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, एक इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? -2, है ना, -2 बताया, -2 मार्क्स मिलते हैं एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो -32 उसके मार्क्स का मतलब मिले हैं उसको, -32 मार्क्स मिले हैं उसको इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो उसके टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? जैसे हमने यहां निकाले थे। ठीक है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्टेड। कैसे निकालेंगे? वैसे जैसे पहले निकाला था, जितने हमने इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स मिले हैं उसको एक इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, 2 को जब आप 32 से डिवाइड करोगे, सॉरी 32 को जब आप 2 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलता है? 32 को जब 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाले 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो कितना है? 16, है ना, 2 6 ज़ा 12, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? 16। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे? कैंसर। तो उसने कितने इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए हैं?
16. So Jay attempted 16 incorrect आंसर्स. सो यहां पे हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुई. एग्जाम्पल नंबर 2 है ये बेसिकली. ठीक है, बुक पे यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबरिंग की है इसकी, तो वैसे तो 2 है ये बुक पे. एग्जाम्पल नंबर 2 वो हमारी कंप्लीट हुई. ठीक है, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है ये? अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 by selling 1 pen and incurs a loss of 40 पैसे per pencil while selling pencils of her old stock. क्या लिखा है कि एक शॉपकीपर है, उसको क्या होता है? प्रॉफिट होता है ₹1. ठीक है, ₹1 का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है जब वो क्या सेल करती है? 1 पेन. एक पेन बेचकर उसको ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, फायदा हो रहा है. एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 40 पैसे पर पेंसिल. लेकिन अगर वो एक पेंसिल अपनी बेचती है, एक पेंसिल सेल करती है, तो उससे उसको 40 पैसे का क्या हो रहा है? लॉस, नुकसान हो रहा है. ठीक है, तो अब इन्होंने फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? इन अ पर्टिकुलर मंथ, कि किसी एक मंथ की बात कर ले, उस मंथ में शी इनकर्स लॉस ऑफ ₹5. ठीक है, उस पर्टिकुलर मंथ में उसको टोटल मिला के कितना लॉस हुआ? ₹5 का. ठीक है, इन दिस पीरियड शी सोल्ड 45 पेन्स. और उस पीरियड में, उस मंथ में उसने कितने पेन बेचे? 45 पेन उसने सोल्ड किए. हाउ मेनी पेंसिल्स डिड शी सेल इन दिस पीरियड? तो उसने इस पीरियड में कितनी पेंसिल्स जो हैं वो सेल की हैं. पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे. सो जो गिवन है वो लिख ले. प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 पेन, है ना. प्रॉफिट ऑन 1 पेन कितना आ जाएगा हमारे पास? ₹1. ये सेलिंग पूरा लिख लेते हैं. प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 पेन इज इक्वल टू ₹1. ठीक है, एंड लॉस ऑन सेलिंग 1 पेंसिल, लॉस ऑन सेलिंग 1 पेंसिल इक्वल्स टू 40 पैसे. ठीक है, सो अगर उसको एक पेन बेचकर ₹1 का फायदा हो रहा है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? टोटल कितने पेन सोल्ड हुए हैं? 45. सो टोटल पेन्स सोल्ड कितने हुए हैं? 45. विच इंप्लाइज उसको कितना फायदा हुआ होगा, कितना प्रॉफिट हुआ होगा 45 पेन्स पे. ठीक है, देयरफॉर प्रॉफिट ऑन 45 पेन्स. क्या करेंगे? एक पेन को बेचकर उसको ₹1 का फायदा हुआ है, तो 45 पेन्स को बेचकर कितने का फायदा हो जाएगा उसको? ₹45 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना, क्योंकि एक का 1 का है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा? ₹45. तो उसको 45 पेन्स बेचकर ₹45 का जो है वो प्रॉफिट हुआ है. तो अब हमने क्या निकाला है? यहां पर हमने सॉल्व करना है कि कितनी पेंसिल्स उसने वहां पे इस पीरियड में बेची है ना. अच्छा, उसको एक पेंसिल बेच के 40 पैसे का जो है वो नुकसान हो रहा है. ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे कि अगर प्रॉफिट जितना उसको 45 पेंस पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट अर्न्ड प्लस लॉस इनकर्ड, जितना उसको लॉस हुआ है
वो वाली लाइन तो लिखी नहीं, टोटल लॉस इनकर्ड, यहां लिखेंगे टोटल लॉस इनकर्ड, कितना लॉस हुआ उसको, ₹5 का, है ना, यहां लिखा है ₹5 का लॉस हुआ है, तो टोटल लॉस कितना हुआ उसको, ₹5 का। तो प्रॉफिट अर्न प्लस लॉस इनकर्ड, जितना उसको प्रॉफिट हुआ है और उसका लॉस हुआ है ना, तो जो उसको अपने जो कौन सा लॉस, जो उसको अपने पेंसिल बेचकर जो लॉस हुआ है वो वाला लॉस, और जो उसको पेन बेचकर प्रॉफिट हुआ है वो वाला प्रॉफिट, दोनों को ऐड करके उसको क्या हो रहा है, टोटल मिलाकर उसको लॉस हो रहा है ₹5 का, है ना, इज इक्वल टू टोटल लॉस इनकर्ड। ठीक है, ये कौन सा लॉस है, लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग पेंसिल्स। ठीक है, पेंसिल्स बेचकर जो लॉस हुआ है वो वाला, लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग पेंसिल्स। ठीक है, उसमें ऐड करेंगे जो उसको पेन बेचकर प्रॉफिट हुआ है ऑन सेलिंग पेन्स। ठीक है, टोटल मिला के उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट अर्न, कितना प्रॉफिट उसने अर्न किया यहाँ पे, ₹45 का। ठीक है, प्लस ये हमें नहीं पता कि उसको पेंसिल बेचकर कितना लॉस हुआ है, वो तो हमें निकालना है ना कि उसने कितनी पेंसिल्स बेची है, तो हमें नहीं पता कि उसको कितना लॉस हुआ है, तो यहाँ पे लिखे लॉस इनकर्ड बाय ऑन सेलिंग पेंसिल्स इज इक्वल टू टोटल लॉस इनकर्ड कितना हुआ उसको, ₹5 का, है ना, विच इंप्लाइज ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है। अब लॉस कितना हुआ होगा, ये यहाँ प्लस हो रहा है, जब साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ₹5 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ 45, इस तरीके से। तो विच इंप्लाइज विच इज इक्वल टू रुपीज, क्या हुआ है, प्लस माइनस, ये प्लस किया या माइनस किया, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 45 में से 5 निकाल दें तो क्या आ जाएगा 40। लार्जर टर्म कौन सी है 45, जो कि नेगेटिव की है, तो हमारा आंसर किसका आएगा, नेगेटिव का। तो उसको कितना जो है लॉस हो रहा है पेंसिल्स बेचकर, -40। सो अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पेंसिल्स शी सेल इन दिस पीरियड, नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड। तो कितनी पेंसिल सोल्ड हुई है इस पीरियड में, वो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले ये रुपीज में है ना, इसको हम किस में करेंगे, क्योंकि पेंसिल्स को बेचकर जो हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे 40 पैसा दिया हुआ है ना, 40 पैसा, तो इसको भी हम किस में करेंगे, पैसा में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, तो 40 रुपये में कितने पैसे होंगे, -40 में, -40 मल्टीप्लाई 100, है ना, विच इज इक्वल्स टू -40 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे, विच इज इक्वल टू -4000 पैसे। ठीक है, ये यहां से आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लॉस इनकर्ड अपॉन जो लॉस पर पेंसिल है ना, लॉस पर पेंसिल। तो कितना लॉस हो जाएगा, लॉस इनकर्ड कितना हुआ उसका लॉस, -4000 डिवाइडेड बाय लॉस पर पेंसिल कितना हो रहा है उसको 40 पैसे। तो क्या आ जाएगा, माइनस 0 0 कैंसिल, माइनस का है ना, -40, क्योंकि क्या लॉस हुआ है तो वो किसका हो जाएगा, -40 का। लॉस कितना है हमारा, -40, तो यहां -40 माइनस माइनस कैंसिल, पीछे रह गया 100 प्लस का 100। तो कितनी पेंसिल्स उसने बेची है, ठीक है, माइनस विच इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट
सेकेंड, ठीक है, सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है, इन द नेक्स्ट मंथ शी अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, इफ शी सोल्ड 70 पेन्स हाउ मेनी पेंसिल्स डिड शी सेल। ठीक है, अब क्या है कि नेक्स्ट मंथ में उसे ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। अगर वो 70 पेन सेल करती है, ठीक है, तो हाउ मेनी पेंसिल्स डिड शी सेल। अब देखो यहां पे क्या लिखा था कि उसको जितना प्रॉफिट हुआ है और जितना लॉस हुआ है उन पेंसिल्स को बेच के, उसका टोटल लॉस जो है वो इनकर हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पे भी 70 पेंसिल्स बेची है ना उसने, यहां पे 70 पेंस, तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 पेन इज इक्वल्स टू ₹1, so which implies profit on selling 70 pens is equal to 70 multiply 1 is equal to ₹70। 70 पेन्स को सेल करके उसको 70 रुपीज का जो है वो क्या हो गया है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नाउ हमें पता है प्रॉफिट अर्न्ड प्लस लॉस इनकर्ड इज इक्वल टू टोटल लॉस, है ना, जो कि उसको ना लॉस हुआ है ना ही उसको फायदा हुआ है ना। जो उसको पेन्स बेचकर प्रॉफिट अर्न हुआ है और जो उसको पेंसिल्स बेचकर लॉस हुआ है, वो टोटल मिला के उसको क्या हुआ है, ना लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल मिला के उसको नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है, तो अब उसको प्रॉफिट कितना हुआ पेंसिल्स बेच के, पेन्स बेच के 70, और ये इसका नहीं पता हमें, लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग पेंसिल्स हमें नहीं पता, विच इज इक्वल टू 0। तो मतलब लॉस उसको कितना हुआ है, इज इक्वल्स टू, है ना, अब ये रुपीज में है ना, रुपीज में तो उस साइड चला जाएगा। जब ये 70 यहाँ प्लस हो रहा है, जब ये साइड चेंज करेगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो 0 - 70 विच इज इक्वल टू ₹-70, है ना, 8 प्लस की माइनस की, 0 में से 7 माइनस करेंगे तो 70, अब 70 जो टर्म है वो माइनस की है तो यह आ जाएगा -70 रुपीज। अब इसको क्या करेंगे, पैसा में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके, किससे, 100 से। 70 × 100 विच इज इक्वल टू -7000। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हाउ मेनी पेंसिल्स डिड शी सेल। अब यहां पे हमें क्या निकालना है फिर से कि उसने कितनी पेंसिल्स बेची है। सो नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड, कितनी पेंसिल्स उसने बेची है, सेम इस तरह से लॉस इनकर्ड अपॉन लॉस पर पेंसिल, लॉस इनकर्ड डिवाइडेड बाय लॉस पर पेंसिल। पर पेंसिल मतलब एक पेंसिल पे उसको कितना लॉस हुआ। अब कितना लॉस उसने किया, 7000 पैसे का, है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ -7000 पैसे डिवाइडेड बाय लॉस पर पेंसिल। लॉस पर पेंसिल कितना है उसको, एक पेंसिल पे लॉस। यहां सॉल्व किया, सॉरी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, यहां क्या लिखा है हमने, -7000 और लॉस क्या है हमारा, लॉस इनकर्ड, लॉस -70 है ना। -40 आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ना पर पेंसिल जो है उनका लॉस कितना होता है -40 का। सो
दिस इज -40। तो अब इसको पर पेंसिल को इसको 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 700 डिवाइडेड बाय 4। 700 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 1 is 4, 30, 4 5 is 20, 4 6 is 24, 4 7 is 28। ठीक है, आगे आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 0, 5 जा 20, तो क्या आ जाता है हमारा 175। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी सोल्ड हुई है हमारी, 175 पेंसिल्स। ठीक है, सो ये हमारी ये वाली एग्जांपल हो गई है। बट इसमें ना एक करेक्शन करनी है। क्या करेक्शन करनी है यहां पर, कि लॉस जो है ना, उसको लॉस हुआ है ना, तो जो लॉस है वो हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है, लॉस किस में लिखेंगे, माइनस 40 पैसा। तो उसको टोटल पेन सोल्ड 45 पेन सोल्ड हुए हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको 45 पेन्स पे, 45 रुपीज, ये हमने निकाला। और उसको लॉस कितना हुआ है, कितना लॉस हुआ है, -5 का, है ना, सॉरी 5 का लॉस हुआ। अब लॉस है ये भी किसका आ जाएगा, नेगेटिव का। तो यहां पे टोटल लॉस कितना हुआ उसको, नेगेटिव रुपीज -5। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, -5, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 50। तो यहां पर 50, ठीक है, -50। तो अब यहां पर भी क्या आ जाएगा, -50। तो यहां पे क्या आ जाएगा, -5000। -50 को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -5000 पैसे, और यहां पे आ जाएगा -5000 पैसे। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, 500 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 4 से। 500 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, 4 1 is 4, राइट। तो यहाँ पे 10, 4 2 is 8, 10 में से 2 निकाले 2, ये वाला 0, है ना, 4 5 is 20। तो क्या आ जाता है हमारा 125 पेंसिल्स जो हैं वो उसकी सोल्ड हुई हैं। तो यहाँ पे माइनस का साइंस का खास ध्यान रखना है, जहां पे हमें लॉस हुआ है वहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का। ठीक है, तो दिस इज क्लियर। यहां पे भी हमने क्या किया है, जहां पे लॉस हुआ है वो किसका लिया है, माइनस का। ठीक है, -40, क्यों, लॉस पर पेंसिल हमारा क्या है, -40 पैसे। ठीक है, और इससे पिछले क्वेश्चन में भी जहां पे हमें इनकरेक्ट आंसर है वहां पे क्या है, -2 लेना है। ठीक है, हाँ, तो ये जो है वो हमारा एग्जाम्पल जो है कंप्लीट हो गई है, साथ में कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो भी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपनी। ठीक है, और उसके बाद ये चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।